वेनम वाला घोड़ा पानी पी रहा था, तभी उनका पीछा कर रही स्पेशल फोर्स चुपके से वहां पहुंच गई। अल्ट्रासोनिक हथियार के असर से एडी अपना संतुलन खो बैठा और पानी में गिर गया। ये देखते ही वेनम ने अपने प्यारे घोड़े को छोड़ दिया और तुरंत एडी को ढूंढने निकल पड़ा। स्पेशल फोर्स दो टीमों में बढ़ गई और दोनों का शिकार शुरू कर दिया। जल्द ही एडी बुरी तरह फंस गया। तभी वेनम अचानक पानी से बाहर छलांग लगाकर पास बैठे एक बेवकूफ से मेंढक के शरीर में घुस गया। लेकिन जब उसने देखा कि एडी अभी भी वहां से नहीं निकल पाया है, तो वेनम छलांग लगाकर दोबारा एडी के शरीर में मिल गया। उसी पल जेनोफेज को उनकी लोकेशन का पता चल गया और वह जोरदार छलांग लगाते हुए झरने की तरफ पहुंच गया। उसने सीधे वेनम पर हमला किया, लेकिन किस्मत से वेनम तुरंत एडी के शरीर के अंदर छिप गया। जैसे ही कॉडेक्स का सिग्नल गायब हुआ, जेनोफेज अपना निशाना खो बैठा और पागलों की तरह इधर उधर हमला करने लगा। उसने वहां मौजूद पूरी स्पेशल फोर्स को खत्म कर दिया। मौका देखकर एडी वहां से भाग निकला। अपने सभी आदमियों को खोते देख कमांडर आग बबूला हो गया। वह तुरंत एलियन रिसर्च फैसिलिटी पहुंचा और वहां की इंचार्ज डॉक्टर पेन से पूछा कि आखिर लोगों पर हमला करने वाला वो जीव था क्या। डॉक्टर पेन उसे एक कमरे में लेकर गई, जहां उसने मरे हुए समझे जा रहे शेरिफ मुलिगन को जिंदा देखा। शेरिफ ने बताया कि एक सिम्बायोट ने उसकी जान बचाई थी और इसी वजह से उसके अंदर नल से जुड़ी यादें भी जाग गई थी। इसके बाद उसने सबको कॉडेक्स के बारे में बताया। दुनिया की सुरक्षा को देखते हुए कमांडर ने तुरंत एडी और वेनम को ढूंढने के लिए बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन शुरू करवा दिया। दूसरी तरफ भागते हुए एडी की मुलाकात अच्छे दिल वाले मार्टिन और उसके परिवार से हुई। उन्होंने एडी को अपने साथ खाना खाने के लिए बुलाया, लेकिन वेनम थोड़ा नखरे वाला था, इसलिए उसने एडी से उनका ऑफर मना करवा दिया। जब मार्टिन को पता चला कि एडी न्यूयॉर्क जाना चाहता है, तो उसने कहा कि वह उसे रास्ते में कुछ दूर तक छोड़ देगा। एडी ने भी मना नहीं किया। रास्ते में दोनों ने काफी अच्छा समय बिताया, यहाँ तक कि हमेशा एडी का मजाक उड़ाने वाला वेनम भी इस बार उसकी तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाया। लेकिन उनका ये अच्छा वक्त ज्यादा देर नहीं चला। अलग होने से पहले मार्टिन ने एडी को एक जोड़ी सैंडल भी दे दिए, जिससे कम से कम उसकी एक परेशानी तो खत्म हो गई। लेकिन न्यूयॉर्क पहुंचना अभी भी मुश्किल था, इसीलिए एडी ने सोचा कि क्यों ना लास वेगास में अपनी किस्मत आजमाई जाए। शायद वेनम को अपनी सीक्रेट ताकत बनाकर वह एक ही रात में अमीर हो सकता था। लेकिन उनके कपड़ों की हालत देखकर सिक्योरिटी ने उन्हें अंदर घुसने से पहले ही बाहर निकाल दिया। इससे वेनम इतना गुस्सा हुआ कि उसने गार्ड को सिर मारकर बेहोश कर दिया। तभी उन्हें एक नया तरीका मिल गया और इस तरह एडी किसी तरह कैसीनो के अंदर घुस गया। वेनम ने एडी के शरीर को कंट्रोल किया और उसे सीधे एक गेमिंग मशीन के पास ले गया। उसने बिना सोचे समझे उनके सारे पैसे उसमें लगा दिए, लेकिन सिर्फ 1 मिनट बाद ही खेल खत्म हो गया। साफ था कि सिम्बायोट वाला ये चीट कोड यहाँ बिल्कुल काम नहीं आया। वेनम गुस्सा करने ही वाला था कि तभी उनकी मुलाकात मिसेस चेन से हो गई। थोड़ी बातचीत के बाद मिसेस चेन ने एडी को अपने साथ डांस करने के लिए बुलाया। एडी का डांस करने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन वेनम तो जैसे इसी मौके का इंतजार कर रहा था। वह तुरंत एडी के शरीर से बाहर निकला और मिसेस चेन के साथ डांस करने लगा। लगता है बार में ली गई उसकी डांस की ट्रेनिंग बेकार नहीं गई थी। लेकिन तभी जेनोफेज ने उनका सिग्नल पकड़ लिया। खतरा महसूस होते ही वेनम ने तुरंत अपना असली रूप वापस लिया और किसी तरह जेनोफेज से बच निकला। मगर अगले ही पल मिलिट्री की कैप्चर टीम वहां पहुंच गई। अल्ट्रासोनिक हथियारों की मदद से उन्होंने वेनम को एडी के शरीर से बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद दोनों को पकड़कर एलियन रिसर्च फैसिलिटी ले जाया गया। जब एडी की आंख खुली तो उसे पीछे से एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। वह वही शेरिफ था जिसे एडी मरा हुआ समझ रहा था। शेरिफ ने उससे कहा कि किसी भी कीमत पर कोडेक्स की रक्षा करना और उसे नल के हाथों में मत जाने देना। लेकिन वह एडी को पूरी चेतावनी दे पाता उससे पहले ही जेनोफेज अचानक दीवार तोड़ते हुए अंदर घुस आया और अब वहां एक बहुत बड़ी लड़ाई शुरू होने वाली थी।